हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम हिंदी में निर्णय निर्माण और समस्या समाधान कहते हैं, उसी का वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो जो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड हो चुका था, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो के अंदर भी हम 10 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, लाइक सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो सीसेट होता है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन जो सीजी पुलिस का जिसके अंदर सीजी कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, जो प्लाटून वाले हो गया, उसमें भी प्रश्न जो है आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और सीजी एडीआईएम जो था उसमें तो पूछा ही गया था, आप सभी को पता होगा। तो ये जो टॉपिक हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीजी प्रीलिम्स का जो सीसेट वाला सेक्शन होता है, उसमें अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब 4-5 सालों में, उन सभी का प्रैक्टिस करके अगर आप जाएंगे तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट के अंदर जितने भी अभी तक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सभी को एक जगह आपको ला के दे दूँ और उसका सॉल्यूशन भी करा दूँ। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी आप साथ ही साथ सॉल्व करिएगा। देखते हैं आपका कितना सही होता है। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस के ऊपर होता है, थोड़ा सा आप खुद भी अगर सोचेंगे तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न ही आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे थे। ठीक है, अचानक आपने एक महिला की चीख सुनी जो बुरी तरह से घायल है। एक चेन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला, आप अपनी टी शर्ट फाड़कर महिला के शरीर के घायल हिस्से को बांध देंगे। 102 पर डायल करके मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे तथा स्थानीय पुलिस को स्नेचर के बारे में सूचित करेंगे। दूसरा विकल्प है, स्नेचर के नंबर प्लेट को नोट करेंगे, पीड़ित के परिजनों को सूचित करेंगे और वापस जॉगिंग के लिए चले जाएंगे। तीसरा विकल्प है, आप उसका पीछा करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे और उसके सलाखों के पीछे भेज देंगे। तो इसका क्या सही सूटेबल आंसर होगा? देखिए, वैसे देखेंगे तो आपको जितने भी विकल्प मिलेंगे सब आपको सही लगेगा, लेकिन उन सभी के अंदर से आपको एक उचित विकल्प का चयन करना है जो सबसे सूटेबल आंसर होगा। इसी चीज़ को आपका जो है देखा जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। इन सारे चीज़ों को जो एग्जामिनर होता है आपका चेक करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही उचित विकल्प होगा, क्योंकि जो बी वाला अगर जाएंगे तो आपके पास समय उतना होगा नहीं। स्नेचर का नंबर प्लेट नोटिस करेंगे, पीड़ित के परिजनों को सूचित करेंगे, फिर जॉगिंग के लिए। इन सभी कारणों से जो महिला है उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा भी वैसे ही है, पीछा करेंगे, अपराधी पकड़ेंगे, तब तक जो महिला की मृत्यु हो सकती है। मतलब हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। अगर उसका ब्लीडिंग हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे? अपना टी शर्ट या शर्ट जो भी पहने उसको फाड़ेंगे और महिला के शरीर का जो घायल हिस्सा उसमें बांध देंगे। इसके बाद आप मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे, फिर जो स्थानीय पुलिस होगी उसको स्नेचर के बारे में बताएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो आपको एक सूटेबल आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपका दिल अब उसमें नहीं है, आप संबंध तोड़ने का फैसला कैसे करेंगे? पहला, यदि मुझे यह ठीक नहीं लगता तो मैं उन्हें बता दूंगा। दूसरा है, मैं इस पर अपने करीबी मित्रों, परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगा और निर्णय लेने के लिए उनकी राय प्राप्त करूंगा। तीसरा, मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उनके साथ संबंध तोड़कर मैं क्या हासिल करूंगा, क्या खो दूंगा, फिर उसके आधार पर ही निर्णय करूंगा। अब बताइए इसमें आप कौन सा सही विकल्प चुनेंगे जो एकदम उचित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है क्या होना चाहिए आपको बताना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? कि भाई देखिए, आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आपका दिल अब उस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो भाई आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। पहले आप विचार विमर्श करिए कि वो जो संबंध है उसको तोड़ने से आपका क्या नुकसान होगा, क्या खो दोगे या फिर क्या आपको हासिल होगा। इस आधार पे आपको निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो वो रिलेशन आपके लिए विषाक्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये ठीक नहीं लगता, मैं उन्हें बता दूंगा, बता देंगे लेकिन
फर्स्ट हमारा ये विकल्प नहीं होना चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए, बाद में हम ये काम जरूर करेंगे। और भाई रिलेशनशिप में आपको रहना है तो आप अपने करीबी मित्रों, परिवार के सदस्यों से चर्चा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो ये आपको ही सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। प्रश्न है कि आप अपने घर से बाहर हैं, आपने देखा कि आपके फ़ोन में केवल 20% ही बैटरी बची हुई है, आपको घर जाने के लिए कैब बुक करनी है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बैटरी बचाने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे। दूसरा, अपने फ़ोन को बैटरी सेविंग मोड में रखेंगे और स्टैंड से कैब लेंगे। तीसरा, अपने फ़ोन से कैब बुक करेंगे और फिर इसे बैटरी सेविंग मोड में डाल देंगे। अब बताइए इसका आपका कौन सा सही आंसर लेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन को बैटरी को पहले सेविंग मोड में डालना है, इसके बाद स्टैंड से कैब लेना है। ठीक है, अब बैटरी बचाने के लिए आप स्विच ऑफ कर देंगे तो आप कैब कैसे बुक करेंगे? तो ये विकल्प नहीं होगा। तीसरा, अपने फ़ोन से कैब बुक करेंगे फिर इसे बैटरी के सेविंग मोड में डाल देंगे, नहीं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बी ही सही मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप पहले सेविंग मोड, क्योंकि कैब बुक करते करते हो सकता है आपका जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाए। इससे क्या करना है आपको, सबसे पहले आप बैटरी को सेविंग मोड में डालेंगे, इसके बाद कैब बुक करेंगे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आपको एक परियोजना प्रस्ताव जमा करना है, लेकिन कल रात आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वह लुप्त हो गई और आप इसे अपने कंप्यूटर पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए आप क्या करेंगे? पहला, प्रस्तुत करने के लिए फाइल को यथाशीघ्र फिर से तैयार करेंगे। दूसरा है, प्रस्तुति को पुनर्निर्धारित करेंगे और उस पर फिर से काम करना शुरू करेंगे। और तीसरा है, आपके पास आवश्यक संसाधनों की कमी होने के कारण प्रस्तुत करने से मना कर देंगे। आप क्या करेंगे आपको बताना है। देखिए भाई, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके फिर से उस फाइल को तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम सही आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो प्रेजेंटेशन है उसको फिर से निर्धारित करेंगे, फिर से उसको बनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय। कोशिश हमारा यही रहेगा कि जो फाइल हमारा लुप्त हो गया है उसको किसी तरह यथाशीघ्र फिर से हम तैयार करेंगे और प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे। और आप ऐसा मना कर देंगे तो भाई जो आपके लिए प्रेजेंटेशन का जो डेट डिसाइड किया गया, जो टाइम डिसाइड किया गया, उस पर अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए, आपके परियोजना के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपने भी ए मारा था? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान से देखिए कि आपके पिता को हाल ही में स्टेज 2 त्वचा कैंसर का पता चला है। डॉक्टर ने 2 तरीके सुझाव दिए, एक जिसमें कीमोथेरेपी है और दूसरा है विकिरण के बाद सर्जरी। आप किसे प्राथमिकता देंगे? कीमोथेरेपी को, विकिरण के बाद सर्जरी को, या तीसरे विकल्प के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे? देखिए, जब डॉक्टर ने आपको 2 ही सुझाव दिया है कि पहले देखिए वीडियो को पॉज करिए और एक सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए, इसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूं उससे आप मैच करिएगा। देखिए यहाँ पे अगर तीसरा विकल्प में चला जाए तो अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही और कुछ और भी समय भी, पहली बात तो क्योंकि स्टेज 2 का कैंसर है, ठीक है, स्किन कैंसर है, तो और समय आपका ज़्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि एक नए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शुरू से नए तरीके से वो शुरू करेगा तो टाइम लग जाएगा। तो दूसरा विकल्प हमारा नहीं, तीसरा विकल्प नहीं हो सकता। पहला विकल्प कीमोथेरेपी। देखिए कीमोथेरेपी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव, हमारे शरीर पे बहुत सारा दुष्प्रभाव डालता है, इसलिए कीमोथेरेपी से हमको बचना ही चाहिए। तो ये भी सही नहीं होगा। विकिरण के बाद जो सर्जरी है ये हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि विकिरण के बाद जो सर्जरी होता है इससे हमारे जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो बहुत हद तक मर जाती हैं, हट जाती हैं और हमारे शरीर को इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, और ये जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सुटेबल माना जाता है। तो पहले विकिरण दिया जाता है, उसके बाद सर्जरी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, इसके बाद आंसर दीजिए। प्रश्न है कि पिछले 1 सप्ताह से आप बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। आपने डॉक्टर की पर्ची बिना के दवा ली है, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, कोविड के लिए अपना परीक्षण कराएंगे, दवा लेना जारी रखेंगे और सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे। देखिए भाई, पहली बात तो आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, बिना डॉक्टर से सलाह किए, बिना डॉक्टर के पर्ची के आप दवाई ले रहे हैं, तो इसका हो सकता है सकारात्मक परिणाम तो ना दिखे, लेकिन कुछ गलत परिणाम जरूर देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी को गलत ही मान के चलेंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे और दूसरा जो है कोविड के लिए हम परीक्षण करेंगे। देखिए, क्योंकि 1 सप्ताह से आपको बुखार और खांसी हो रहा है और ये जो है कोविड के लिए एक लक्षण है, सिम्टम है, तो हम कोविड का परीक्षण पहले करा लेंगे।
क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को जब आप बताएंगे कि 1 सप्ताह से मुझे बुखार और खांसी है, तो वो फिर से क्या करेगा, आपको टेस्ट के लिए ही भेजेगा, तो आपका लंबा समय लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोविड का टेस्ट करा लेंगे, इसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। 7वां प्रश्न को देखिए। आज आपकी बहन का जन्मदिन है। आपको किसी आपात स्थिति के कारण अपनी फर्म में ओवरटाइम करने का निर्देश दिया गया है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसे नज़रअंदाज करेंगे, जिम्मेदार बनेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे, अपनी बहन को कॉल करेंगे और जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। तीसरा, कुछ समय की छुट्टी देने के लिए अपने प्रबंधक से अनुरोध करेंगे ताकि आप अपनी बहन के साथ जश्न भी मना सकें। देखिए भाई, काम और ये सब तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हमको अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को समय देना चाहिए। तो अगर आज आपकी बहन की जन्मदिन है तो आप कोशिश करेंगे कि भाई हम उसमें शामिल हो सके, ठीक है, और बहन के साथ जश्न मना सकें। तो हम अपने काम को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल नहीं हो सकता। और बी, जिम्मेदार बनेंगे, ड्यूटी करेंगे और अपनी बहन को कॉल करके, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक कोशिश तो करना है अपने मैनेजर से कि भाई मुझे थोड़ा समय दे दीजिए ताकि हम जाके बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर सी ही सूटेबल लग रहा है, ठीक है। आपने कौन सा टिक किया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है कि आपके पास एक फ्रीलांसर है जो आपके लिए कुछ महीनों से काम कर रहा है और अपने काम में वो बहुत अच्छा है। यदि आपकी कंपनी में कोई रिक्ति है, मतलब कोई वैकेंसी है, तो आप क्या करेंगे? पूर्णकालिक रोजगार के लिए उसका नाम सुझाएंगे, दूसरा संविदात्मक रोजगार के लिए उसका नाम सुझाएंगे और उसका नाम नहीं सुझाएंगे। अब इसका क्या आंसर देंगे? वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, सही आंसर तक कैसे पहुंचना है। उसका नाम नहीं सुझाएंगे, ये हम नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर एक वैकेंसी है, ठीक है, और जो फ्रीलांसर है वो कई महीनों से काम भी कर रहा है और हमको पता भी चल रहा है कि वो काम, अपना जो काम उसको दिया जा रहा है उस काम में वो बहुत अच्छा है, तो हम उसका नाम सुझाएंगे। अगर नहीं सुझाएंगे तो हमारी कंपनी को ही नुकसान होगा, और वैकेंसी है तो भाई हमको सुझाना ही चाहिए। तो ये हमारा सी नहीं होगा। संविदात्मक रोजगार के लिए उसका नाम सुझाएंगे। भाई जब आपकी कंपनी में एक परमानेंट वैकेंसी है तो आप संविदात्मक रूप से क्यों रखेंगे? जब वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं होती, कोई रिक्ति नहीं होती, तो आप उसको संविदा के रूप में रख सकते थे, ठीक है। नहीं तो हमको रेगुलर या फिर जो परमानेंट रिक्ति है उसी के लिए पूर्णकालिक रोजगार के रूप में ही रखना चाहिए। तो दूसरा विकल्प भी नहीं होगा, तो हमारा पहला विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। उसको हम पूर्णकालिक रोजगार के लिए उसका नाम जरूर सुझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी रिक्त है और वो काम करने में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि आपने अपनी पुरानी पुस्तकें बेचकर एक क्रिकेट सेट खरीदने की योजना बनाई। आपको एक खरीदार मिला जो उन पुस्तकों को खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, हालांकि उसे उन पुस्तकों की बहुत आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस पर अतिरिक्त पैसे देने के लिए दबाव डालेंगे, दूसरा दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें कम पैसे देने के लिए कहेंगे, और तीसरा मुफ्त में पुस्तकें देकर उनकी मदद करेंगे। देखिए भाई, आपको भी पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए आप जो है पुस्तकें बेचकर क्रिकेट सेट लेना चाह रहे हैं, और उस व्यक्ति को भी बुक की आवश्यकता है परंतु उसके पास पैसे कम है। तो आप इस स्थिति में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे। आप उस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके पास पैसे कम ही है, तो आपके दबाव डालने से होगा ही क्या। और मुफ्त में आप दे नहीं सकते क्योंकि आपको भी पैसे की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। भाई आप दोनों अपनी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बोलोगे भाई कि थोड़ा कम पैसे दे दो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। 10वां और आखिरी प्रश्न आज का देख लेते हैं। प्रश्न है कि जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता तो दबाव और परेशानी ज़्यादा महसूस होती है, ज्ञात नहीं, कभी कभी या फिर हमेशा। देखिए, मनुष्य जो है उसका जीवन में कुछ न कुछ मकसद अवश्य होना चाहिए, खाली नहीं बैठे रहना चाहिए, ठीक है। और मनुष्य है तो उसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा ही, परेशानियाँ आएगा ही, तो एक मकसद होना चाहिए ताकि वो जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, आगे कुछ कर सके, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं होगा तो हमेशा आपको दबाव और परेशानी महसूस होगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लेके चलेंगे, ठीक है। हमारे ज़िंदगी में कोई मकसद अगर नहीं होगा तो हमको हमेशा ही दबाव और परेशानी जैसा ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 10 प्रश्न हुआ, 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार से हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर 2 वीडियोस हो गए, ठीक है। इसके आगे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि इसका आगे वीडियो भी लेकर आएंगे, क्योंकि सीजी पुलिस के अंदर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर वो ADIM जो इसका एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैथ्स जो, क्योंकि मैथ्स का भी मैं वीडियो धीरे धीरे लेकर आऊँगा और CG GK का भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप मैथ्स का कौन सा टॉपिक चाहिए, CG GK का कौन सा टॉपिक चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ही वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।